हेलो गाइस। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए कक्षा 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पूरी किताब से मात्र 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। अगर जिसे आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी डेरिवेशन पूछा जाएगा आप उसे फोड़ कर आएंगे एग्जाम, लेकिन बशर्ते आपको इन सभी डेरिवेशंस को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए आज की ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, 20 डेरिवेशन एक एक करके करेंगे। क्या सर एक ही साथ 20 दिन में करेंगे? नहीं, आराम से करेंगे। एक डेरिवेशन, दो डेरिवेशन, फिर एक आध दिन गैपिंग के साथ में इस तरह से करेंगे, ताकि इसी बीच में आपके रिएक्शन भी तैयार होते चले। जब 20 डेरिवेशन हो जाएंगे तो एक 1 शॉट लेक्चर बनाकर आपका बड़ा भाई देगा। ठीक है, 1 शॉट लेक्चर जिसमें 10-12 घंटे लगेंगे, पूरे डेरिवेशन को एक साथ समेटेंगे। अभी दे दूंगा तो तैयार नहीं कर पाओगे, छोटे छोटे करके देखो। तो इससे बढ़िया मैं छोटे छोटे ही करके दूं ताकि तैयार होते चले आप। ठीक है? मेहनत करना सभी लोग, बस मेहनत करना। हम आपसे एक ही चीज मांगता हूं, डेडिकेशन, डेली मेहनत करने की। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस डेली मेहनत करो। आप सभी लोग फोड़ कर आओ 90+, बस यही मैं चाहता हूं। अच्छे से परसेंटेज लाओ। ठीक है, यही मेरी तमन्ना है और मैं इसीलिए आप लोगों के लिए टेस्ट भी ले रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग माँ सरस्वती का स्मरण करें और सभी लोग सुबह सुबह जय माँ सरस्वती लिखें। सभी लोग लिखें माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। सभी लोग लिखे यार, हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखिए ना अपनी कॉपी में। कॉपी में लिखें, अपनी कमेंट बॉक्स में लिख डालें, जहां मिले तहां पे ठोक डालें जय माँ सरस्वती। और फिर सादर मन से प्रणाम करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस। और हाँ, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी कुछ भी नहीं है और आप चाहते हैं कि एकदम जीरो से एक नई शुरुआत करें, तो आपके लिए अभी भी मौका है। एक न्यू बैच जो कि स्टार्ट होने जा रहा है आपका, जहां पर स्टार्टिंग से डेली लाइव क्लासेज होंगी, वो भी चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा। चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा और ये क्रैश कोर्स है। डेली लाइव क्लासेज हो जाएंगी, लाइव डाउट क्लास होगा। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती क्लास में, तो आप लाइव डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। पूछकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अलग से वहां पे हेंडाई जोग्रा का सिस्टम आने वाला है, तो वहां पे भी पूछ सकते हैं। डीपीपी मिलेगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, असाइनमेंट होंगे और ऑनलाइन टेस्ट। ये पूरी चीजें आपको कराई जाएंगी, जो कि गांव में अगर आप कहीं पढ़ते होंगे, नहीं आपको वहां डीपीपी मिलता होगा, नहीं असाइनमेंट, ना ऑनलाइन टेस्ट, कुछ नहीं मिलता होगा। आपको यहाँ पे पूरी चीजें कराई जाएंगी बेहतरीन तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से। अभी भी आप 90+ फोड़ सकते हो, लेकिन फोड़ने का जुनून होना चाहिए, दम होना चाहिए आपके अंदर। 10-12 घंटे पढ़ने की मेहनत होनी चाहिए। हम तो 10 घंटे खड़े होकर पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, अब पढ़ाया भी हूं मैं, आपको देख लेना जाके यूट्यूब पे। 10 घंटे 11, मैं ही नहीं, मेरे सभी सर लोग पढ़ाए, सब लोग मेहनत किए हैं। लेकिन क्या आप लोग कभी 10 घंटे लगातार कोई लेक्चर पढ़े हैं? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने लोग पढ़े। नहीं पढ़े हो ना? कैसे करोगे तैयारी भाई साहब? आ जाओ इस बैच में, जो हुआ अभी तक भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। निश्चित रूप से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करना। अल्फा इंस्टीट्यूट नहीं, अब अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। वहां पे डाउनलोड करोगे, सेम पोस्टर का आपका बैच मिल जाएगा। इस पे आप, इस बैच की छोटी सी फीस भी है, उसे देकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है ज्वाइनिंग करने में, तो ये नीचे नंबर है 930-577-1375 पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आप सभी लोगों को बता दूं, यही है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन। आपके पास 2 एप्लीकेशन हो चुका है, एक इंस्टीट्यूट का 2 एप्लीकेशन, अल्फा इंस्टीट्यूट और अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो, दोनों एप्लीकेशन है। इसको 50,000 से अधिक डाउनलोड बच्चे कर चुके हैं। इस अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन में आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वीकली टेस्ट। यहाँ पर आपकी वीकली टेस्ट भी होता है, इस बैच में भी टेस्ट होता है और इसमें भी ऐप में फ्री टेस्ट भी होता है। दोनों चीजें होते हैं, आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हो वीकली टेस्ट में। और अगर बैच ज्वाइन करते हैं तो सभी सब्जेक्ट का वीकली टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। ये सब चीजें आप कर सकते हो, तो आप डाउनलोड करके कर लीजिएगा। कुछ लोग इरिटेट होंगे, सर डेली डेली बताते हैं, गाँव के बच्चे हैं, डेली नहीं बताऊंगा, सब लोग भूल जाते हैं, पता नहीं चलता है, फिर कहीं जाके भजे रहते हैं, लास्ट में पता चला जी सर ने पढ़ाया था, मुझे पता नहीं चला। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा ना, तो इसलिए आपको मैं डेली बताता रहा हूं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये पहला चैप्टर का पहला डेरिवेशन जो कि आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। क्या? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आप लोगों को पता होगा। एक ऐसा द्विध्रुव होता है जिसपे 2 आवेश होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। उल्टा कर देते हैं, माइनस क्यू। इस वैद्युत द्विध्रुव से के मध्य बिंदु
के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप लोगों को पता भी होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = 2kP/r³ होती है ना। इसी को आपको डेरिवेशन करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आपको डेरिवेशन हम तरीके से कराऊंगा, बस आप लोग ध्यान से सुनते रहना, और अगर कॉपी कलम होगी तो देखते रहना, निश्चित रूप से लिखते रहना, देखते नहीं रहना। कॉपी कलम होगी तो देखते रहना, निश्चित रूप से आपको ये पूरा डेरिवेशन इसी क्लास में तैयार हो जाने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम, बताइए, तो स्टार्ट करें। तैयार हो सभी लोग? एक बार मुंह धो लो भाई, जिसका नींद नहीं टूटा है मुंह सू धो लो, मुंह सू धो लो भाई। फिर मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्या करता हूं? स्टार्ट करता हूं। सर क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए मैं इस पेज से शुरुआत करता हूं। हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि एक वैद्युत ध्रुव है, ये वैद्युत ध्रुव है। यहाँ पे -q आवेश रखा गया है और यहाँ पे +q आवेश रखा गया है। इस वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु O है और O से R दूरी पर, O से कितने दूरी पर? R दूरी पर। ये दूरी क्या? R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ध्यान देना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा भाई। अगर नहीं समझ में आएगा इसका मतलब आपका बेसिक कमजोर है, तो आपको जरूरत है कि आप बैच को ज्वाइन कर लें, बेसिक से पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि समय ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। यह वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। माना आप यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट, माना एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, ध्रुव। इसकी नाम बना लो A और B है, ए बी है, जिसकी लंबाई क्या है? जिसकी लंबाई 2l है, जिसकी लंबाई क्या है? 2l, ठीक है। अतः ना वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? वो है वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु क्या स्थित है? P स्थित है। जहां पर क्या ज्ञात करना है? जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यह आपको स्टेटमेंट लिखना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या? ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2l है। इस लंबाई का मध्य बिंदु O है, O मध्य बिंदु है। इसका मतलब यह है कि इधर की लंबाई यह है आपका l है और यह भी लंबाई l है, तभी तो 2l होगा। क्यों भाई? तभी तो 2l होगा। ध्यान हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। ये लंबाई l, ये लंबाई, तभी तो पूरा 2l होगा। इस लंबाई के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस P बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो है, इतना तो स्टेटमेंट रखना है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। लिखना सभी लोग, +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? इसे मान लेते हैं E1 है। E1 = क्या हो जाएगा भाई? इसे मान ले E1 की E2 माने, क्या माने? बताओ। इसे मान लेते हैं, पहले चलो पहले यहां वाले शुरू करते हैं। पहले -q के कारण ज्ञात करते हैं, फिर +q के कारण ज्ञात करेंगे, अच्छा रहेगा। पहले -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानते हैं, तो E1 का मान क्या होगा बताओ? अरे बताओ कि क्या होगा E1 का मान? किसी आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैल्यू E1 = क्या हो जाएगा? K - Q ε0, -q हो जाता है अपान
आर स्क्वायर, यही होगा। बताओ, अरे भाई आर स्क्वायर मतलब, अरे एक मिनट, आर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, जो कहते हैं आर स्क्वायर होगा, लेकिन वो नहीं, गलत बताते हैं। अपान क्या हो जाएगा, इसके मध्य की दूरी ए से पी तक की दूरी ए पी का स्क्वायर, ये होगा। ए से पी तक की दूरी ए पी का स्क्वायर, के माइनस क्यू अपान ए पी स्क्वायर होगा। अब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, उसको यहां पे लिखेंगे, ध्यान देना सभी लोग। क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है अभी। E2 इज इक्वल टू के, यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा अपान इसके मध्य की दूरी बी से पी तक की दूरी बीपी स्क्वायर, अपान किसका स्क्वायर, बीपी का स्क्वायर, अपान बीपी का स्क्वायर, अपान बीपी का स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा बीपी का स्क्वायर। इसे मानो समीकरण नंबर 1, इसे मानो समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं किया, के माइनस क्यू अपान एपी का स्क्वायर इसके मध्य की दूरी, के प्लस क्यू अपान बीपी का स्क्वायर इसके मध्य की दूरी। अब क्या करने वाले हैं सर, अब हम लोग निकालेंगे एपी का मान, एपी इज इक्वल टू क्या, देखो ए से पी तक की दूरी, तो आपको पता होना चाहिए ये यहां से यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो यहां से ओ से पी तक की दूरी, एपी का ओ से पी तक की दूरी प्लस ए से ओ तक की दूरी के बराबर हो जाएगा। ओ से पी और ए से ओ, मतलब एपी का मान क्या हो जाएगा बताओ, यल प्लस आर हो जाएगा। बीपी का मान ज्ञात करते हैं, बीपी इज इक्वल टू क्या, देखो ये बीपी ज्ञात करना, तो यहां से ए ओ से पी तक की दूरी ओपी, ओपी माइनस करना पड़ेगा ये बीच की दूरी बीपी का, तो बीपी का मान क्या हो जाएगा, ओपी, ओपी का मतलब क्या, आर, ओपी का मतलब क्या, ओपी का मतलब क्या बताओ, ओपी का मतलब क्या बताओ, ओ से पी तक की दूरी बताओ क्या हो जाएगी, ओ से पी तक की दूरी आर हो जाएगा, आर माइनस यल हो जाएगा, आर माइनस यल हो जाएगा, ठीक है, यानी आर घटाना होगा, यहाँ पे आर जोड़ना होगा। तो ये समीकरण 1 2 में यह एपी और बीपी का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, ध्यान देना। E1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, कि माइनस क्यू तो माइनस क्यू रहेगा, और ये एपी का वैल्यू जो कि आर प्लस यल है, आर प्लस यल है, इसका स्क्वायर करेंगे। इसी तरह E2 का वैल्यू रखेंगे, E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू बताओ, के प्लस क्यू अपान बीपी की दूरी आर माइनस यल का स्क्वायर, ये हो जाए। अब हम लोग निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 होता है ना, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 का मान क्या है, ये है E2 का मान, ये आपका E2 का मान है, मतलब कि प्लस क्यू अपान आर माइनस यल का स्क्वायर, माइनस E1 का मान ये रहा, इसको रखेंगे, यानी के माइनस क्यू अपान आर प्लस यल का स्क्वायर। क्यों भाई, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया भाई, अच्छे से बताओ भाई, इतना समझ में आ गया सभी को, बताओ यहां तक समझ में आ गया सभी को कि नहीं आया। एक चीज ध्यान देना, ये जो माइनस का चिन्ह इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है, इसे प्लस क्यू रख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, क्यों सर, अरे माइनस क्यू प्लस क्यू से मतलब नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, रखेंगे। अब देखो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू देखो, देखो भाई ध्यान से देखो, और जो मैं दिखा रहा हूं देखो ध्यान से, ये और ये दोनों समान है ना, दोनों समान है कि नहीं समान है बताओ, दोनों समान है, दोनों समान है सर, हाँ सर दोनों समान है, अभी तो दिखाई दिया मुझे दोनों समान है, तो दोनों समान है, घसीट कर बाहर निकाल दो दोनों को, के क्यू को बाहर निकालो, अंदर कौन बचेगा, सास देवरानी, आर माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस यल का स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसके आगे पूरा मैथ है, पूरा गणित है, फिजिक्स तो है ही नहीं,
पूरा गणित है। कैसे गणित है सर? करके दिखाओ मुझे, मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, आप मुझे करके दिखाओ। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ कि क्यों हो जाएगा। देखो ये तिर्यक का गुणा करेंगे तो आर प्लस यल का स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा अपान आर माइनस यल का स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का स्क्वायर हो जाएगा। अरे तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ या यहाँ, तिर्यक गुणा करेंगे ना। अब क्या होगा सर जी? अब क्या होगा? आपने तो तिर्यक गुणा भी कर दिया, अब क्या होगा सर जी? अब मुझे बताओ क्या होगा। मैं कहूंगा तुम ही मुझे बता दो क्या होगा। बताओ क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा। इसके आगे की गुणा भाग क्या होगा? चलो इसके आगे की गुणा भाग हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना। क्या आया था वैद्युच्छेद की तीव्रता? देखो क्या आया था वैद्युच्छेद की तीव्रता यहाँ पे E इज इक्वल टू के क्यू, E इज इक्वल टू आया था के क्यू आर, देखो आर प्लस यल का स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का स्क्वायर ने ये आया था। नीचे क्या आया था? आर प्लस यल का स्क्वायर इंटू आर माइनस यल का स्क्वायर ये आया था। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। गुणा भाग करने जा रहे हैं, देखो के क्यू, देखो गुणा भाग करने जा रहे हैं जो कि आपको करना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और a इंटू ए प्लस बी और a माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला याद है कि नहीं कक्षा 1-2 वाला? कि भूल गए कक्षा 1-2? सर बचपन की पढ़ाई सब भूल गई, ऐसे मत न कहो, ऐसा मत कहो कि बचपन की पढ़ाई सब भूल गई। हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस माइनस ना, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है, अपान rl मसाला। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? आर प्लस यल दूसरे कोष्टक में आर माइनस यल का होल स्क्वायर। फिर वैद्युच्छेद की तीव्रता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू कोष्टक में, देखो ध्यान से, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है, अपान आर प्लस यल और आर माइनस यल। ध्यान देना, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, आर प्लस यल माइनस इंटू आर माइनस यल। क्या फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर तो है ही। अब ध्यान देना यहाँ पे कटिंगा मटिंगा होगा, ये कटिंगा इससे, ये कटिंगा इससे, और ये दोनों जुड़ जाएगा 2rl 4rl, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, जो आर है, ये जो आर का वैल्यू होता है ना, इसमें देखो ध्यान से, ये जो आर का वैल्यू होता है ना, ये आर का वैल्यू बहुत अधिक होता है यल से, इसलिए बहुत ही अधिक होता है, आर का वैल्यू बहुत ही अधिक होता है। सर किससे? यल से ना, इसलिए यल को हम लोग 0 मान लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इस फार्मूले को मिटाऊं कि ले रहने दूं? इसलिए यल को हम लोग क्या कर देते हैं? 0 मान देते हैं। यल को क्या मान देते हैं? 0 मान देते हैं। अब बताओ, ये बहुत ज्यादा होता है। सर मुझे ज्यादा कम नहीं समझ में आता, मुझे बताओ क्या करने आता है यहाँ पे ना, यही पे टेंशन है। मैं कह रहा हूं कि इस यल को 0 मान दो, यहाँ पे यही मान दो, यल को 0, यल को 0 मान दो, ठीक है, यल को 0 मान दो, ठीक है, यल को खत्म कर दो यार, भूल जाओ यल को। सर लेकिन ऊपरों वाले यल को भूलना नहीं यार, कुछ ट्रिक से याद रखो, नीचे वाले यल को भूल जाते, ऊपर वालों को नहीं भूलते। तो यहाँ पे ई, क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी भूलते हैं ना, क्या हो जाएगा? 2kq कोष्टक में क्या हो जाएगा? 4rl अपान क्या हो जाएगा बताओ? आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई देखो ये यल खत्म हो जाएगा,
यल 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व करोगे, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू देखो 4 आर यल अपान आर पावर 4 हो जाएगा। अब ध्यान दो, ध्यान देने योग्य बात है, ये आर इस आर से कट जाएगा तो आर पावर 4 इसलिए आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू के क्यू, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 4 यल अपान आर क्यूब। ध्यान देना, फिर से ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। आप लोग जानते हो वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण आघूर्ण क्या होता है, क्या जानते हो आप लोग, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ये जानते हो कि नहीं जानते हो आप लोग, जानते हैं सर, सपने में देखा था एक बार, ओहो सपने में देखा था, तो इधर ध्यान दे दो एक बार। तो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 2L इंटू 2 लिख सकते हैं क्या, 4। अरे यार नहीं सर, कैसे लिख दिया आप, नहीं पता मुझे, चलो ठीक है मैं फिर से लिख के देता हूँ। तो Q इंटू 2L, ये इतना एक साथ कर दो, बाहर 2 से गुणा कर दो ताकि 2 दूनी 4L हो जाए ना, Q इंटू 2L अपान आर क्यूब लिख सकते हैं। अब ध्यान दो भाई, अब ध्यान दो, ध्यान देने योग्य बात है, P इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू 2L, यहाँ पे क्या है Q इंटू 2L, इसके जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं, बिल्कुल P लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू फार्मूला के Q इंटू 2L है, यहाँ पे क्या लिखेंगे P लिखेंगे इंटू 2 लिखेंगे, ये इंटू 2 है, 2 बाहर है नहीं, 2 है अपान आर इस क्यूब, ठीक है। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाए 2kP अपान आर। अति सिद्धम, अति सिद्धम, जहां पे k का वैल्यू k इज इक्वल टू क्या था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे ये भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट kP अपान आर क्यूब, 2kP अपान आर क्यूब, ये भी आपका सही होगा। तो ये प्रूफ करना है, हमने कुछ नहीं किया, ये कहानी बताया, कहानी बताने के बाद लास्ट में ये प्रूफ कर पूरा स्टेप बाय स्टेप, यहां तक कि मैंने ये फार्मूला भी करके दिखाया आपको। तो ये नहीं कि आपको कुछ नहीं समझ में आना चाहिए, एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो, क्योंकि इससे आसान, इससे सस्ता कोई बता नहीं सकता है, इससे सस्ता कोई बता नहीं सकता है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। पहले चैप्टर का पहला डेरिवेशन था, बहुत आसान था, कुछ करना नहीं था, फार्मूले थे क्वेश्चंस के जिसे आपको लगाना था। आया समझ में सभी को? अरे भाई आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? नहीं समझ में आया? बताओ, आया समझ में सभी को? आ गया समझ में सभी को कि नहीं आया? अब नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, ये डेरिवेशन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। सर निरक्षीय स्थिति क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे, क्या मानेंगे, ये -q ये +q, ये वैद्युत द्विध्रुव मानेंगे। इसका मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु O मानेंगे, O से ऊपर r दूरी खींचेंगे, कितनी दूरी, r दूरी, ठीक है, जो कि P बिंदु यहाँ पे, अगर इधर r दूरी खींचते तो ये अच्छी स्थिति हो जाता, ऊपर वाला बिंदु क्या हो जाएगा, निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति हो जाए, ठीक है ना। इस निरक्षीय स्थिति से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कितना होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इज इक्वल टू kP अपान आर क्यूब। ये बताओ ये कर लोगे? यहाँ पे तो E इज इक्वल टू 2kP अपान आर क्यूब आ रहा था, यहाँ पे kP अपान आर क्यूब आता है। कर लोगे कि इसे भी कराना होगा? सर जी बता दो एक बार, फिर उसके बाद मैं बता दो एक बार, मैं करा दूंगा यार, बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये तो करा दिया, इसको भी करा दूंगा, एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में। तो सभी लोग क्लियर इसे बताइए, अगर आप लोगों को कर लेते हो ये डेरिवेशन तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा तो उसमें करा दूंगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें उसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। और मैं सभी से कहना चाहूंगा जो अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, वरदान बैच 2.0, इसके 100 सीट बच्चों के लिए इसमें डिस्काउंट था, 100 बच्चे लमसम पूरा होने वाले हैं, जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, पूरा हो चुके भी होंगे लेकिन कुछ बच्चों के लिए और रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, फटाफट ज्वाइन कर दें। क्लासेस बहुत जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली, एकदम बढ़िया एनर्जी के साथ में, मेला वाला देख लो सभी लोग, बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होगी, कम बैक करेंगे एकदम बढ़िया से, कंप्लीट थियरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
के साथ में एकदम बढ़िया से हम लोग कंप्लीट करेंगे ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती। ठीक है।